कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 7 ज़मीनों और 7 आसमानों का जिक्र किया है, जो एक हैरत अंगेज़ और राजदाराना हकीकत है। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं हमारे लिए सब कुछ मालूम होती है, मगर कुरान और हदीस के मुताबिक ये कायनात सिर्फ हमारी दुनिया तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे आगे भी बहुत सी हकीकतें और दुनियाएं हैं जिनके बारे में हम जाने से कासिर हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत अल तलाक में फरमाया, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और ज़मीन भी उन्हीं की मानिंद बनाई। ये आयत हमें बताती है कि जैसे 7 आसमान हैं वैसे ही 7 ज़मीनें भी हैं। ये ज़मीनें हमारी ज़मीन जैसी हैं जहाँ अल्लाह की मखलूक आबाद है, और उन पर भी अल्लाह ने अपने नबी और रसूल भेजे हैं। इस आयत की तशरीह में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हर ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे पहले इंसान और उनके बाद आने वाले नबी मौजूद है। ये तसव्वुर हमारे ज़हन में एक वसी और ना समझ आने वाले राज को खोलता है कि अल्लाह ने कायनात को कितनी वसी बनाया है और हम इंसान कितने महदूद इल्म रखते हैं। ये तसव्वुर आज की साइंस के नज़रिए मल्टीवर्स उसे भी मील खाता है। साइंस के मुताबिक इस कायनात के अलावा भी बेशुमार कायनात हो सकती है जहां जिंदगी मौजूद हो सकती है, लेकिन हमारी रसाई वहां तक नहीं है। साइंसदान आज इस सवाल के जवाब की तलाश में हैं कि क्या वाकई और भी दुनियाएं आबाद हैं, मगर अल्लाह ताला ने हमें पहले ही इस राज का इशारा दिया था कि वो 7 आसमान और ज़मीनें बनाने वाला है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का एक दिलचस्प वाक़या इस हवाले से मशहूर है कि एक शख्स उनके पास आया और सूरत अल तलाक की इस आयत की तफसीर पूछने लगा। हज़रत इब्न अब्बास कुछ देर खामोश रहे, मगर जब इस शख्स ने दोबारा इसरार किया तो उन्होंने कहा कि 7 ज़मीनों से मुराद हमारी ज़मीन जैसी और ज़मीनें हैं जहाँ अल्लाह ताला ने अपने रसूल भेजे। हर ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह एक आदम था, और हर ज़मीन पर हज़रत नूह, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा जैसे नबी आए। इस वाक़या से हमें मालूम होता है कि ये ज़मीन जो हम जानते हैं अल्लाह की तख्लीक का सिर्फ एक हिस्सा है, और उसके अलावा और भी बहुत सी दुनियाएं हो सकती है। 7 आसमानों की वुसअत के बारे में भी हदीस में वजाहत मिलती है। हर आसमान एक दूसरे से वसी है, और पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान ऐसे है जैसे एक अंगूठी एक बड़े सहरा में पड़ी हो। इसी तरह हर आसमान का अपना एक ख़ास हज्म और मकाम है। पहले आसमान की रोशनी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, मगर ज़मीन से हमें ये नीला नज़र आता है। दूसरा आसमान लोहे का है जिसमें से रोशनी बिखरती है। तीसरे आसमान की साख्त तांबा से है, और 7वें आसमान की रोशनी चांदी की चमक से ज़्यादा है। ये सब अल्लाह की कुदरत और उसकी तख्लीक का मज़हर है। इस तसव्वुर को साइंस आज ओ मल्टीवर्स कहती है, यानी कि इस कायनात के अलावा और भी कायनात मौजूद हो सकती हैं, मगर हम उन तक नहीं पहुंच सकते। जैसे इस ज़मीन पर कुछ मखलूक़ात हमारी नज़रों से पोशीदा हैं, जैसे वायरस या बैक्टीरिया, वैसे ही दूसरी कायनात भी हमारे इल्म और रसाई से बाहर हो सकती है। अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी तख्लीक़ात का इदराक करना हमारे लिए मुमकिन नहीं, मगर कुरान मजीद हमें उन इशारों से ये बताता है कि अल्लाह की तख्लीक कितनी अजीम है। 7 आसमान और 7 ज़मीनों का जिक्र हमें ये बावर कराता है कि अल्लाह की तख्लीक और उसकी कुदरत हमारी फ़हम से बहुत ज़्यादा वसी है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, अल्लाह की वुसअत और उसकी तख्लीक का मुकम्मल इहाता करना मुमकिन नहीं। लेकिन इस बात को समझना ज़रूरी है कि अल्लाह की अज़मत और उसकी बड़ाई को माना हमारी ईमान का हिस्सा है। अल्लाह अकबर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह बड़ा है, बल्कि ये हकीकत है कि अल्लाह की अज़मत और उसकी कुदरत का कोई मुकाबला नहीं। 7 आसमानों और ज़मीनों के हवाले से जो कुछ कुरान और हदीस में आया है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि इंसान का इल्म और समझ कितनी महदूद है। आज की जदीद साइंस चाहे कितना भी तरक्की कर ले, अल्लाह की तख्लीक की मुकम्मल हकीकत को समझना इंसान के बस की बात नहीं। ये हकीकत के आसमान और ज़मीनें अल्लाह की कुदरत की निशानी है, हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की ज़ात कितनी अजीम और लामहदूद है। इस वसी कायनात के अंदर हमारी दुनिया का मकाम कितना छोटा है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। अगर हम ज़मीन को कायनात के मुकाबले में देखें तो ये एक रेत के ज़र्रे की मानिंद है, और फिर सोचें कि इसके अलावा कितनी और ज़मीनें हो सकती हैं जहां अल्लाह के नबी आए, जहां इंसानों की ज़िंदगियां गुजरती हैं और जहां अल्लाह के अहकामात पर अमल किया जाता है। ये तसव्वुर हमारे ज़हन में ये सवाल पैदा करता है कि अगर उन ज़मीनों पर भी हमारी तरह की ज़िंदगी मौजूद है तो वो कैसे लोग होंगे? क्या वो भी हमारे जैसे इम्तिहान से गुजर रहे हैं? क्या उनका मकसद भी अल्लाह की इबादत और उसके अहकामात पर चलना है? ये सब सवालात हमारी सोच की हुदूद से बाहर है। मगर एक चीज़ जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक ख़ास मकाम दिया है।
हर ज़मीन पर नबी भेजे गए, मगर अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद को हमारी ज़मीन पर भेजा और हमें दीन इस्लाम की नेमत अता की। इस बात से हमें ये एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी नेमत के हामिल हैं और हमारा इम्तिहान भी इसी हिसाब से बड़ा है। हमें इस कायनात की वुसअत को देखते हुए अल्लाह की अता करदा हिदायत पर अमल करना चाहिए ताकि हम अल्लाह की रज़ा के मुस्तहिक बन सकें। उन आसमानों और ज़मीनों की हकीकत को समझने के लिए हमें कुरान मजीद की गहराई में गौर करना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला ने हमें जो इशारे दिए हैं वो हमारी अक्ल को वुसअत देते हैं और हमें अल्लाह की कुदरत का शऊर बख्शते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि हमारे इल्म की हुदूद हैं, मगर अल्लाह का इल्म लामहदूद है। हम जितनी कोशिश करें अल्लाह की तख्लीक के राज़ों को पूरी तरह नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला ने इन ज़मीनों और आसमानों के बारे में जो कुछ बताया है, इसका मकसद हमें अपनी महदूदियत का एहसास दिलाना है और ये समझाना है कि हम अल्लाह की तख्लीक का एक छोटा सा हिस्सा है। हमें अपनी हैसियत का अंदाज़ा करते हुए अल्लाह की इबादत में मज़ीद खुशू व खुज़ू इख्तियार करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को इसके अहकामात के मुताबिक ढालना चाहिए। सात आसमानों और ज़मीनों का जिक्र हमें एक और अहम सबक भी देता है, और वो ये कि अल्लाह ताला का हर काम हिकमत से भरपूर है। हम इस दुनिया में रहते हुए अपनी अक्ल के मुताबिक ज़िंदगी को समझते हैं, मगर हकीकत में अल्लाह की हिकमत बहुत ज़्यादा वसी और पेचीदा है। ये दुनिया और उसके बाद आने वाली आखिरत के मराहिल अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा हैं और हर चीज़ का एक मकसद है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते रहना चाहिए ताकि हम इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सके। आखिर में जब हम सात आसमानों और ज़मीनों का तसव्वुर करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि अल्लाह की ज़ात कितनी अजीम है। अल्लाह ने हमें अक्ल दी है ताकि हम इसकी तख्लीक के राज़ों को समझने की कोशिश करें, मगर साथ ही हमें अपनी महदूदियत को भी पहचानना चाहिए। ये दुनिया और उससे आगे की दुनिया एक अजीम राज है और ये राज सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। हमें इस राज को समझने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर साथ ही अल्लाह की अज़मत को तस्लीम करते हुए अपनी ज़िंदगी को इसकी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करनी चाहिए।